हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी सेम 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। इससे पहले यूनिट 2 में हम लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए। आज हम पढ़ेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे, इसका रिलेशन भी हम लोग फाइंड करेंगे, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बहुत बार ये कंप्लीट एक लॉन्ग आंसर में पूछा गया है। तो ये 14 मार्क्स के लिए है, तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा लॉन्ग करने का और आसानी से समझने का। तो इसमें 3 चीज हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेशन अमंग देम। हम लोगों को पहले तीनों को बारी बारी से पढ़ना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों को इस रिलेशन को फाइंड करना है, तब ये आपका कंप्लीट लॉन्ग आंसर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप लोग बोल सकते हो। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूरा डिटेल नहीं जाना है, हम लोगों को सिर्फ उसका डिफिनेशन और उसका फॉर्मूला हम लोगों को ड्राइव करना है, उसी से हम लोगों को इसका रिलेशन भी निकालना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लास 12 की बात है, यहाँ पर हम लोग बीएससी में है, तो इसे क्या करेंगे, सिर्फ इन तीनों का डिफिनेशन फॉर्मूला करके फिर हम लोग को इस रिलेशन को फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू लिए, जो हम लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं। ये कोई चार्ज है अगर, तो इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कॉमन सी चीज है जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करते थे हम लोग, यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू है और इसके कुछ दूर में हम लोग पॉइंट पी सपोज करते थे, जिस पर चार्ज कितना आपका मान लिया जाए क्यू नॉट है। तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पी पॉइंट पर हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते थे। तो इसी के बारे में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, एफ बाय क्यू नॉट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहाँ पर ई भी आप लोग ब्रैकेट में कर सकते हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। यहाँ पर आप लोग इतना ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिनोटेड एज, इतना भी कर सकते हो। या फिर अगर इतना करोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, तो थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि बीएससी की बात करते हैं तो सारा क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो आपका 14 मार्क्स में या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो हम लोग जो भी हम लोग की यूनिवर्सिटी में जो हम लोग यहाँ से पढ़े हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, वहां पर आपको जितना लॉन्ग आंसर बन पाए एक लॉन्ग, तो उसको उतना लॉन्ग किया जाता है। तो इस तरह से आप अगर आप लिखते हो तो एक स्टैंडर्ड बनता है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने जो क्यू नॉट माना हुआ था, एक चार्ज हम लोग यहाँ पर प्लस चार्ज लिए हुए थे क्यू प्लस, और यहाँ पर कुछ दूर में एक पॉइंट हम लोग जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किए थे, वहां पर चार्ज हम लोग सपोज किए थे क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इफ क्यू नॉट इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्यू नॉट हमारा क्या था,
इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, E इक्वल टू F बाय क्यू नॉट। F किसको डिनोट कर रहा है, आपका फोर्स है, और क्यू नॉट क्या है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यू नॉट इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और उसका हम लोग रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसके आगे भी हम लोग करते हैं। हम लोगों ने पिछले सेशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इसके आगे आते हैं, जो इसका दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, कोई भी डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं हम लोग, जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज होता है। इसी चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स है, मेरा प्लस क्यू और मेरा माइनस क्यू, और इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर ध्यान देना है प्लस माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश है। तो आपस में ये क्या कर रहे हैं कि प्लस और माइनस से बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हो गया इसका पोलराइजेशन लेंथ या फिर बॉन्ड लेंथ, दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो गया। मैंने क्या बताया था, जब हम लोग पोलर नॉनपोलर में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि प्लस और माइनस ये आपस में कोइंसाइड कर जाते थे, जिसके कारण ये बॉन्ड लेंथ नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ पर जब बॉन्ड लेंथ ये नहीं बना पा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते थे, तब ये इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है आपका कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक को क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हुआ है। इसी के बारे में यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। प्लस चार्ज एक साइड लेना है और एक साइड माइनस चार्ज को लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा है चार्ज का, कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पर अनलाइक चार्ज है तो आपस में ये अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन लेंथ या फिर पोलराइजेशन बॉन्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों बीच में डिस्टेंस मान लिया जाए x, तो दोनों आपस में कुछ बॉन्ड लेंथ बना रहे हैं, इसी के कारण ये पोलराइज होगा, इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगा। और ये D क्या है, इसका थिकनेस होगा। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट किए थे, या फिर उससे पहले भी जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों का जो एरिया होगा, ये दोनों का एरिया जो होगा वो सेम होगा, एरिया डिफरेंट इसमें नहीं होगा। तो एरिया को हम लोग यहाँ से A से डिनोट करेंगे, और ये D क्या है, इसका थिकनेस है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग थ्योरी में लिखे हुए हैं, जो आप लोगों को आसान से समझ में आ रहा होगा। सिर्फ एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद कोशिश करना है आप लोगों को खुद से रिवीजन करने का, जितना हो सके रिवीजन करना है इसको, क्योंकि ये कंप्लीट लॉन्ग आंसर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लॉन्ग 14 मार्क्स में। When a dielectric is placed in an electric field, डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब क्या होता है, its molecules becomes polarized on the dielectric is said to be electrically polarized। जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज होता है। किस तरह से, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड लेंथ बना रहे हैं। The electric dipole moment per unit volume of the dielectric material is known as electric polarization vector। जो ये बॉन्ड लेंथ बना रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक material is known as electric polarization vector। It is denoted as P। ये किसे डिनोट करते हैं हम लोग, P से डिनोट करते हैं। अब इस फिगर के बारे में हम लोग इसकी फिगर के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर इसका कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पुट करेंगे और इसका जो हम लोग P का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके अगला सेशंस में जो इसका रिलेशंस को हम लोग फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को निकालने के बाद उसका रिलेशन हम लोगों को जो फाइनल आंसर लाना है, उस रिलेशन पर काम करेंगे।
तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान है। इसी फिगर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो हम लोग P से डिनोट करते हैं, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इसी के बारे में बताया गया कि दोनों आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं प्लस और माइनस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखे हैं तब, तो उसी के बारे में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताया गया है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डिफिनेशन को देखा, जिसको हम लोग P से डिनोट किए हुए हैं। तो यहाँ पर उसका डिफिनेशन क्या था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, वो था आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डिफिनेशन। अभी हम लोग उसका यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस फिगर के बारे में जो मैंने पिछले सेशन में बताया है। और यहाँ पर T क्या है, Q डैश क्या है, Q प्लस Q क्या है, माइनस Q, इसके बारे में हम लोग अब डिटेल यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे। तो यहाँ पर कंसीडर अ स्लैब, एक हम लोग स्लैब कंसीडर किए हैं ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एक डाइलेक्ट्रिक का हम लोग क्या किए हैं, स्लैब को कंसीडर किए हैं, जिसका थिकनेस क्या है, थिकनेस T एंड फेज एरिया A। थिकनेस इसका कितना है, T है, और इसका एरिया क्या है, A है। एरिया इसमें चेंज नहीं होगा, आप लोगों को क्लियर होगा कि जब मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया था तो वहां में बताया था कि एरिया इसका चेंज नहीं होगा। जब एरिया चेंज नहीं होगा तब क्या होगा, एंड फेज एरिया A प्लेस्ड बिटवीन दी पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q। चार्ज क्या है, प्लस Q और माइनस Q। दिस स्लैब इज पोलराइज्ड, स्लैब जो होगा वो पोलराइज्ड होगा, स्लैब इज पोलराइज्ड। लेट माइनस Q डैश एंड प्लस Q डैश बी दी चार्जेस इंड्यूस्ड एंड इट्स इन फेज। यहाँ पर प्लस माइनस Q चार्ज माइनस Q डैश प्लस Q डैश के बारे में बताया गया है। इसको लेट किए हैं कि ये क्या कर रहा है, चार्ज को इंड्यूस्ड कर रहा है एंड इट्स इन फेज, इसके इन फेज में चार्ज को ये क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड कर रहा है, जो हम लोग Q डैश माइनस Q डैश प्लस Q डैश को हम लोग लेट किए हुए हैं। नाउ डायपोल मोमेंट ऑफ द स्लैब, डायपोल मोमेंट ऑफ द स्लैब, तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू थिकनेस। तो चार्ज हम लोग जान रहे हैं Q डैश और थिकनेस कितना है मेरा T, जो थिकनेस आपका T है, और यहाँ पर प्लस और माइनस हम लोग एक ही लेंगे, तो चार्ज हम लोग कितना लेंगे, Q डैश लेंगे, Q डैश इनटू T, T क्या है, थिकनेस, वेयर Q डैश इक्वल टू चार्ज एंड T इक्वल टू क्या है, थिकनेस। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्लैब का, तो यहाँ पर एरिया इनटू थिकनेस। तो एरिया मैंने क्या बताया था कि दोनों का प्लस हो या माइनस हो, दोनों का एरिया चेंज नहीं होगा, ये एरिया सेम रहेगा, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर वेयर में लिख सकते हो, यहाँ पर A क्या है, एरिया, वेयर इज एरिया। जब मेरा डायपोल मोमेंट निकल गया और वॉल्यूम ऑफ द स्लैब निकल गया, तब मेरा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P का मान भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डिफिनेशन, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्लैब। जब मेरा डायपोल मोमेंट निकल गया और जब मेरा वॉल्यूम निकल गया, तो मेरा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P का वैल्यू क्यों नहीं निकलेगा, बहुत सिंपल है। अब ये दोनों वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है, इसी वैल्यू को हम वहां पर P पर पुट करेंगे। तो P पर जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग क्या पुट करेंगे, Q डैश T और A इंटू T, P का हम लोग का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जो हम लोग करेंगे अगले सेशन में। हम लोगों ने डायपोल मोमेंट और वॉल्यूम का वैल्यू निकाल लिया था, जो था आपका Q डैश T और A T था, जो हम लोगों ने निकाला हुआ है पिछले सेशंस में। तो यहाँ पर जब हम लोगों का डायपोल मोमेंट निकल गया और मेरा वॉल्यूम निकल गया, तब मेरा यहाँ पर पोलराइजेशन P का वैल्यू भी निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का वैल्यू निकल जाएगा। P इक्वल टू क्या था आपका फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द स्लैब। तो P डैश इक्वल टू Q डैश बाय A। अब ये कैसे आया,
मैंने क्या बतलाया था, याद करना है आप लोगों को। जब डायपोल मोमेंट हम लोग निकाल रहे थे तब कितना वैल्यू आया था, q डैश t आया था, जो मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला हुआ था। यहाँ पर जब हम लोग डायपोल मोमेंट निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ द स्लैब निकाला था तब कितना आया था मेरा, a t। तो जब दोनों को हम लोग बाय करेंगे तब t से t कैंसिल आउट होगा, यहाँ से q डैश और यहाँ से a बचेगा। इतना सिंपल सा चीज आप लोगों को याद नहीं रहता है। कोशिश करना है इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, तभी आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो पाएगा। बहुत को क्या होता है, एग्जाम में क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, आधा दूध आने के बाद वो भूल जाते हैं एग्जाम में। बहुत बार मैंने भी देखा है, जब मैं एग्जाम में था तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आधा के बाद वो भूल जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आप कहाँ से निकले, कहाँ तक जाना है, वो आपको पता होना चाहिए कि वहां तक जाने के लिए हमको किस रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा। आपका इनिशियल पॉइंट, आप लोग कहाँ से चले, कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, तो बीच का जो किस रास्ते से हम लोग को जाना है वो रास्ता आप लोगों को पता होना चाहिए, और कहाँ तक पहुंचना है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। तो जब यहां तक मेरा हो गया, बट हम लोग क्या जानते हैं, q डैश a इक्वल टू रो डैश। यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर q डैश और रो डैश इतना नहीं होता है, q बाई a का वैल्यू रो होना चाहिए। यहाँ पर q डैश अगर है तो यहाँ पर रो डैश भी होगा आपका। तो यहाँ पर रो डैश इक्वल क्या हो जाएगा, वेयर रो डैश इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। तो जब यहाँ से q डैश a का वैल्यू मेरा रो डैश आ गया तो यहाँ पर हम लोग रो डैश पुट कर सकते हैं, P इक्वल टू रो डैश। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फाइनल आंसर। तो ये इक्वेशन हम लोगों को क्या बतला रहा है कि यहाँ पर जो चार्ज आपका -q डैश है ये किस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है आपका, -2 प्लस -q डैश से +q डैश की। और द डायरेक्शन ऑफ p का जो डायरेक्शन होगा इस फ्रॉम द नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज q डैश। यहाँ पर आपको जब भी इस तरह से लिखोगे तो इस तरह से घेरा लगाओगे, -q डैश टू पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज +q डैश, -q डैश से +q डैश तक क्या हो रहा है आपका, इस डायरेक्शन में आपका ट्रेवल हो रहा है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। अब ज्यादा नहीं बच गया है, ये एक लॉन्ग आंसर है इसलिए थोड़ा सा लंबा है। मैंने सोचा कि 2 सेशंस में 2 अलग अलग वीडियो में एक कंप्लीट ये क्वेश्चन कराऊं, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो नहीं मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा ही होगा, तो एक ही बार हम इसका कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा। तो आप लोग कोशिश करना कि अंत तक बने रहिए, आप लोगों को सारा समझ में आने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम उसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं। हम लोगों ने इस टॉपिक में अभी तक किया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फिर हम लोगों ने किया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, अब लास्ट बचा हुआ है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपके पास डाटा होगा पहले से, जिसमें मैंने फिगर बनाया हुआ था, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, और इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोगों ने लिया हुआ था। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लेट रो इक्वल टू क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। तो यहाँ पर 2 प्लेट्स है मेरा, एक प्लस और एक माइनस की, प्लस की और माइनस की, इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है सरफेस डेंसिटी। इन दोनों का यहाँ पर प्लस और माइनस किसके लिए है, सरफेस डेंसिटी जो हम लोग यूज करेंगे रो का। यहाँ पर ध्यान देना है, एंड यहाँ पर आप लोग इसे करोगे, एंड रो डैश इक्वल टू सरफेस डेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। पोलराइज्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं रो डैश, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था, अभी हम लोगों ने फाइंड किया जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किए, तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर ये पोलराइज हो रहा था, तो इस डायरेक्शन में हो रहा था ना, इसीलिए इसको लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सरफेस
डेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। इस डाइलेक्ट्रिक में ये क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड चार्ज, रो डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, ये फिगर यहाँ पर नहीं बनाना है आप लोगों को, ये फिगर हम लोग पहले ही बना चुके हैं। The magnitude of electric field due to rho and rho dash is given by, तो हम लोग जानते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E नॉट इक्वल टू रो बाय इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर E इक्वल टू रो बाय इप्सिलॉन होता है, तो यहाँ पर E नॉट हम लोग यूज कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ इप्सिलॉन नॉट भी यूज करेंगे। तो E डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डैश बाय इप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इप्सिलॉन का हम लोग नॉट का यूज करेंगे। These are oppositely directed the magnitude of the resultant field। ये resultant field के ये क्या होगा, oppositely directed, उसके मैग्नीट्यूड का ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। With the dielectric is given by, जब हम लोग रिजल्टेंट फील्ड निकालते हैं तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तब क्या होगा आपका रिजल्टेंट फील्ड। यहाँ पर आप लोग चाहोगे तो मोड भी लगा सकते हो। यहाँ पर E इक्वल टू क्या होगा आपका, E नॉट माइनस E डैश। अब हम लोग दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और फाइनल आंसर लाने का कोशिश करेंगे, जो अगला सेशन में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलिए लास्ट सेशन करते हैं हम लोग। पिछले सेशंस में हम लोगों ने यहाँ तक किया हुआ था E इक्वल टू E नॉट माइनस E डैश, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। और जो E नॉट और E डैश का वैल्यू है यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। अब यहाँ पर पुट करने के बाद ये इक्वेशन आएगा या नहीं आएगा आप लोग खुद में सोच सकते हो। तो यहाँ पर कैसे नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर तो कॉमन क्या आ रहा है, इप्सिलॉन नॉट, दोनों से इप्सिलॉन नॉट को अगर हम कॉमन लेते हैं, इप्सिलॉन नॉट को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रो माइनस रो डैश बचेगा। तो इस इप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, आप लोग इसमें से आप बहुत तेज हो मैथ में, तो इसी तरह से यहाँ पर करना है कि इप्सिलॉन नॉट को हम लोग इक्वल टू के ये साइड में ले आए। ऑलरेडी ये बहुत ही लॉन्ग हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है। इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो माइनस रो डैश। अब हम लोग पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P का वैल्यू। तो P का वैल्यू क्या था, P इक्वल टू रो डैश था। याद करने का कोशिश करो, आपके पास डाटा होगा, P इक्वल टू रो डैश अभी हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। इप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू यहाँ पर रो और यहाँ पर रो डैश की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पुट P पुट करेंगे, P वेक्टर को हम लोग पुट करेंगे। अगर यहाँ से हम रो का वैल्यू निकाले, ये रो का वैल्यू निकाले अगर, तो रो इक्वल टू क्या होगा आपका, इप्सिलॉन नॉट E प्लस P होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। जब हम यहाँ से रो का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा और ये माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो P डैश आपका ये रह गया, ये हो गया आपका बेस का वैल्यू। तो यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट E प्लस P जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे D से। दी इप्सिलॉन नॉट E प्लस P इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं D से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप लोग जब भी लिखोगे इस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से आप लोग मेन पॉइंट को अंडरलाइन करोगे ताकि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके। D इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जो हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना था। सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, उसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसके बाद हम लोग लास्ट पढ़े इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, और हम लोगों को फाइनल कितना रिलेशन को प्रूव करना था। D इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट E प्लस P, वेयर रो इक्वल टू D, रो इक्वल टू क्या होगा आपका, D होगा। तो हम लोग इससे पता क्या चला कि दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस हो गया आपका, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर इसी तरह से हम लोग इसका अगला वीडियो करेंगे, अगला
टॉपिक करेंगे जो न्यूमेरिकल है, वो भी न्यूमेरिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो या ये क्वेश्चन या फिर उसके बाद वाला न्यूमेरिकल्स आप लोगों को हमेशा पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी देख सकते हो, तो वो भी करेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नए स्टूडेंट है वो शेयर भी करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ सकें और समझ सके और अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।